परमात्मा की वाणी हृदय में उतारने का प्रयास करते हैं। परमात्मा फरमा रहे हैं, आप सुन रहे हैं वचन के ऊपर। वचन को अनमोल रत्न बोला है। वचन मुख कोट है, होठ बनाए किवाड़। वचन मुख कोट है, होठ कपाट बनाए। समझ समझ कर बोलिए, मत पर्वत वर्षाए। वचनों के लिए बोला है। जैसे मुंह है, मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो क्या है? रत्न है। मैंने पहले भी बोला था 3 रत्न अनमोल है। कौन कौन से बोले थे, याद है आपको? हाँ? और सुभाषित। तो वचन जो है रत्न है, और कहाँ से निकलते हैं? मुंह से। और होठ, होठ बनाए कपाट बनाए होठ। जो हमारे होठ है, ये बोलते हैं ना, तो ये कपाट है। ये होठ इसलिए बनाए हमारे लिए। समझ समझ के बोलिए, मत पर्वत वर्षाए। मतलब सोच समझ के बोलना, नहीं तो कपाट को बंद ही रहने देना। जो व्यक्ति सोच के समझ के बोलता है, जो अनमोल वचन जो है, रत्न जो है बाहर आते हैं, तो उसका प्रभाव अलग ही पड़ता है। जो मुंह में आए वही बोलता जाए, एनर्जी खत्म हो जाती है, शक्ति खत्म हो जाती है, हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। और सामने वाला भी, बाह्य दृष्टि में भी सामने वाला भी कहेगा ये तो बोलने लग जाए, बोलते ही जाता है, थकता नहीं है ना, कि उसका व्यक्तित्व का प्रभाव भी अच्छा नहीं पड़ता। तो बोलो तो सोच समझ के बोलो, और ऐसे मत बोलो कि कड़वे कड़वे शब्द जो तीर के तरह चुभे या व्यायाम कर दे। कईयों की मतलब शैली ऐसी होती है व्यंग्यात्मक, कईयों की शैली कैसी होती है भावनात्मक। तो बोलता है ऐसा लगता है सुनते जाए इसके शब्द, क्योंकि वो भीतर से बोलता है। कोई लगा के, कोई बना के, कोई सजा के नहीं बोलता, जो है मीठा मधुर बोलता है, तो ऐसा लगता है बोलता ही जाएगा। और कहीं क्या बोलते हैं? व्यंग्यात्मक। कोई भी शब्द है बोलते प्रभावशाली लगते हैं बोलने में, लेकिन हर शब्दों में व्यंग्य भरा होता है। तो ऐसा भी कोई बोलना पसंद करेगा? ऐसा भी कोई नहीं बोलेगा। ना कोई सुनेगा, ना कोई उससे बात करेगा, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं आएगा। ये बोलेगा तो हर समय व्यंग्य भरे शब्द बोलेगा, जिसको टॉर्चर बोलते हैं, टॉर्चर करके बोलेगा। तो ऐसे व्यक्ति से कोई बात करना पसंद नहीं करेगा। तो बोले तो कैसे बोले? मधुर बोले। वचन कैसे निकले? वचन की रत्न, हमारे रत्न अनमोल है। अरे जो जन्मजात गूंगे हैं उनसे पूछो, वो बोल सकते है ना? तो वचन तो एक रत्न है। हम तो सौभाग्यशाली है, पुण्यशाली है, जो कि हमें प्रभु ने, परमात्मा ने हमें क्या दिया? वचन दिया, बोलने की शक्ति है हमारे पास। जो गूंगे हैं उनके पास वचन नहीं, वो बोल नहीं सकते। वचन के ऊपर 2 लाइनें बोलेंगे। कहीं बिगड़े थारो कहीं बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े, थारो कहीं बिगड़े। कोई दूर प्रभु
निकले प्राण मालूम नहीं, मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े, कहीं बिगड़े यार कहीं बिगड़े, मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े, कहीं बिगड़े थारो कहीं बिगड़े। कोई दूर प्रभु का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं, मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े, कहीं बिगड़े वो थारो कहीं बिगड़े। वचन जो है स्वतंत्र है। मीठा बोलने से कोई मोल रहता है? किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं, किसी का सहयोग नहीं चाहिए, सहयोग की भी जरूरत नहीं है मीठा बोलने के लिए। मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार से संचरे जाए सकल शरीर, जाए सकल शरीर। कबीरदास जी कह रहे हैं मधुर वचन है औषधि। मधुर वचन कैसे? जैसे औषधि, कोई बहुत बीमार है उसको औषधि लग गई तो तुरंत वो ठीक हो जाता है, उसके शरीर में जाके वो औषधि अच्छा काम करता है और वो ठीक हो जाता है, पूरा क्या हो जाता है, उसका एकदम तरोताजा हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है, शक्तिवान हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। कटु वचन है तीर। कबीरदास जी कह रहे कटु वचन तो तीर के समान है। तीर लगने के बाद क्या स्थिति होती है? श्रवण द्वार से संचरे गए सकल शरीर, मतलब पूरे शरीर में कटु वचन कोई बोला है तो एक इंजेक्शन से भी बढ़कर है। इंजेक्शन लगाते समय कैसा पूरा शरीर में जाता ना, उसका नस नस में, ऐसे ही कटु वचन यदि मुंह से निकल गए और वो कटु वचन जिसको सुना रहे हैं, वो वचन जाके उसके पूरे शरीर को, जिस पर बीती है उसको पता होता है, जिस पर बीती नहीं, जिस पर झूठा नाम लगा देते हैं, झूठा आरोप लगा देते हैं, है ना, जिसकी इज्जत उछाल देते हैं। इज्जतवान जो होता है उसकी इज्जत कोई उछाल दे, पगड़ी उछाल दे, क्या महसूस होता है उस पर? जिस पर बीतती है वही जानता है, दूसरा तो कोई नहीं जानता। जिसकी फटी बनिया वही जाने पीर परैया। बनिया समझते हैं? पंजाबी में बनिया बोलते हैं, ये एडी होती है, एडी पाँव में एडियाँ, वो बनिया बोलते हैं पंजाबी में। मतलब जिसकी एडी फटती है ना उसको ही पता होता है दर्द का। जिसकी एडी कभी फटती, किसी किसी की फटती नहीं, अपने अपने स्त्री का अपना अपना चमड़ी का स्वभाव होता है, किसी की फटती ही नहीं है। कोई कितने नंगे पाँव की, चलो कितने खेत के काम नहीं करते, उनकी फटती नहीं है, किसी की ऐसे ही फट जाती है। और जब फट जाती है किसी की तो बहुत बुरी तरह से फटती है। कई बार हमारे बिहारों में फटती है ना, खून निकलने लग जाता है, हमारे पूनम के इनके खून निकलने लग जाता है। तो वही जानता है कि कटु वचन से व्यक्ति का जीवन कैसे तहस नहस हो जाता है। अपमान, सम्मान, ये सब कटु और मधुर से मिलता है। हमने किसी को प्यार से बोला तो वो खुश हो गया, और किसी को अंत संत बोल दिया तो वो क्या हो गया? वो दुखी हो गया। परमात्मा ने स्थानांतरित सूत्र में ही फरमाया है, चौथे ठाने में। हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है 9वां ठाना, स्थानम जी का 9वां ठाना, जिसमें 9 टिप्स हैं, ऐसे ही चौथे ठाने में प्रभु फरमा रहे हैं 4 प्रकार के घड़े होते हैं। कितने प्रकार के घड़े बोलते हैं ना, या मटके, क्या बोलते हैं आप?
मिट्टी का घड़ा, घड़ा ही बोलते हैं ना। 4 प्रकार के, क्योंकि शास्त्र में घड़ा ही शब्द आए, 4 प्रकार के घड़े बतलाए हैं। तो उन 4 घड़ों की तुलना, उपमा 4 प्रकार के व्यक्तियों से की है। कितने प्रकार के व्यक्तियों से? 4 प्रकार के व्यक्तियों से परमात्मा ने तुलना की है। 4 घड़े की उपमा 4 प्रकार के व्यक्तियों से कंपैरिजन किया है। आइए कैसे किया उन्होंने? एक घड़ा है, घड़ा भी अमृत का है और ढक्कन भी अमृत का है। एक घड़ा है, घड़ा अमृत का है और ढक्कन जहर का, विष का है। तीसरा, ढक्कन अमृत का है और घड़ा जहर का है। चौथा, घड़ा जहर का है और ढक्कन भी जहर का है। तो पहला है घड़ा, अमृत का ही घड़ा और अमृत का ही ढक्कन, पहले नंबर का। क्योंकि आप घड़ा खरीदते हो ना गर्मियों में, तो ढक्कन तो चाहिए चाहिए, बिना ढक्कन का थोड़ी लाते हो, ढक्कन के समेत लाते हो ना घड़ा। पहले नंबर का घड़ा, घड़ा भी अमृत का, ढक्कन भी अमृत का। व्यक्ति के संग तुलना की गई है, उपमा दी जा रही है घड़े की, क्योंकि इंसान का शरीर भी घड़े की तरह है। इंसान का शरीर घड़े की तरह है। ऊपर का हमारा हिस्सा ऐसे ढक्कन जैसा है और हमारा नीचे का हिस्सा घड़े की तरह है। हमारे जो गर्दन का है ये ढक्कन की तरह है। कैसे तुलना की प्रभु ने? अमृत का ही ढक्कन, अमृत का ही घड़ा। जैसे भीतर भी अमृत है, बाहर भी अमृत है। भीतर भी शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, दिव्य आत्मा है। हमारे भीतर भी दिव्य आत्मा है। हर व्यक्ति के पास दिव्य आत्मा है। आपके भीतर भी परमात्मा छिपा हुआ है। बाहर भी ढक्कन भी क्या है? शुद्ध है, अमृत है। ऐसा इंसान कौन होता है? बाहर से भी शुद्ध, भीतर से भी शुद्ध। बताइए, बता सकते हैं आप ऐसी आत्मा कौन है? मंत्री जी सोना है, माफ करना, बुरा मत मानना। ये तो आपके जीवन में एकदम काम आने वाली चीज बता रही, ये काम में लाना चाहिए। हमारी बहनें एक आधा तो सो रही है, कोई माला गिनती है फटाफट, वो सोचते इधर तो वो मेरे जो मालाएं रहती है वो भी खत्म करें, है ना। तो इसके लिए मैं कितने बार आप लोगों को कहती हूँ, मतलब एक टाइम में एक ही काम करो। जैसे आप स्नान करते हो तो उस समय क्या कहीं कहीं काम करते हो आप? बोलो, जब आप स्नान बाथरूम में स्नान करते हो तो उस समय स्नान ही करते हो ना, क्या अन्य काम भी करते हो, है ना। ऐसे ही एक समय में एक ही काम होना चाहिए। तो शुद्ध आत्मा कौन है? जो भीतर से भी शुद्ध। तीर्थंकर, वेरी गुड। तीर्थंकर परमात्मा, वो भीतर से भी शुद्ध है और बाहर से भी शुद्ध है। वो कर्म रहित है और संभाव में जीते हैं, बालक जैसा जीवन जीते हैं। उनकी आभा, उनकी ऊर्जा, उनके परमाणु, जो कि समुद्र में जो भी बैठता है वहां बैठे बैठे, मैंने आपको पहले भी बोला कि पहले के 3 भाग, आने वाले 3 भाग और वर्तमान में जो चलता है, इस तरह साथ के साथ भागों का ज्ञान हो जाता है वहां बैठे बैठे। कोई भी व्यक्ति तो वहां से जाने के बाद फिर जगह
जैसे आप यहाँ बैठे हो ना, हम तो आप जैसे भी खास अंतर नहीं, आप में और हमें तो खास अंतर नहीं है, पर फिर भी कुछ ऐसे आत्माएं यहाँ बैठी हैं। तो यहाँ बैठे बैठे आपको अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है, बहुत एकाग्र होकर के सुनते हो आप, हाँ ये बात सही है, ऐसा भी महसूस करते हो, है ना। पर यहाँ से जाने के बाद याद आता है ना, फिर यहाँ से जाने के बाद आप लोग भूल जाते हैं। तो भीतर से भी शुद्ध, बाहर से भी शुद्ध, और वो आत्मा कौन सी है? तीर्थंकर। जल्दी बताऊंगी, आपकी फिर ये रह जाएगी। दूसरे नंबर की है भीतर से शुद्ध, बाहर से विष। भीतर में अमृत है, आत्मा अमृत में शुद्ध आत्मा है, लेकिन जो ढक्कन है वो कैसा, उसमें जहर है। वो आत्मा कौन सी है? ऐसा व्यक्ति कौन है, बता सकते हैं आप? ऐसा व्यक्ति कौन है? ऐसा व्यक्ति पता कौन हो सकता है? ऐसा व्यक्ति गुरु, माता पिता, क्योंकि वो अंदर से तो शुद्ध होते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कभी वो बुरा नहीं सोचते। गुरु भी कभी आपका बुरा नहीं सोचता, कोई भी गुरु नहीं सोचता, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। कोई नहीं सोचता ये शराबत बिगड़े, इसका मतलब वो गुरु ही नहीं। हर गुरु के मन में यही आता है, ये सुधर जाए, ये अच्छा हुए, इसका भाव ना बिगड़े, भाव सुधर जाए। हर गुरु यही चाहता है, इसलिए कभी कभी आप लोग को हम करवा भी बोल देते हैं, है ना। आपको बुरा लगता होगा ना उस समय, ये लोग क्या करवा बोलते हैं, है ना। सोचते थे हम ना बोले, फिर भी हमसे भी बर्दाश्त नहीं होता ना, तो इसलिए आप लोगों को कई बार हम क्या देते, नहीं ऐसा करो, आप आते नहीं क्यों, आप प्रवचन क्यों नहीं सुनते, आप तप क्यों नहीं करते, आप जप क्यों नहीं करते, कहते हैं ना। ऐसे माता पिता भी आपको बोलते, तुमको ऐसे रहना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं करते, कह देते हैं ना। तो भीतर उनके मन में कुछ नहीं होता, शुद्ध होता है। माता पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते, गुरु भी कभी भी अपने श्रावक श्राविकाओं के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए कभी भी वो बुरा नहीं सोचते। तो दूसरे नंबर का कौन है? माता पिता और गुरु। वो हमेशा भला चाहते हैं, क्या पता डांटने से ये सुधर जाए, ये लोग मान जाए, उनके मतलब ये भीतर ये भाव होते हैं। तो कई बार वो करवा भी बोल देते हैं। कुन्यान सुना आपने? कुन्यान वो क्या, पहले तो कुन्यान देते थे, बुखार हो कुछ हो देते थे, अब तो डॉक्टरों ने, साइंस ने भी बहुत तरक्की करी, इतनी करके दवाई नहीं बनाते। अब कोई भी दवाई खाते तो वो भयंकर कड़वी नहीं मिलेगी, लेकिन कुन्यान खाने के बाद भी पानी पियो ना, तभी कितना टाइम तक मुंह कड़वा ही रहता है, तो वो अंदर जाके पूरे शरीर में संचार करता है और जल्दी ठीक हो जाता है। ऐसे ही गुरु भगवान या माता पिता जो हमारे हैं, वो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। हमारे जो अभिभावक हैं वो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, पर भीतर से वो शुद्ध होते हैं। आइए तीसरे नंबर का कौन सा है, याद है आपको? भीतर से जहर, ढक्कन जो है वो अमृत का। ऐसे लोग कौन होते हैं? अरे सब पता है, आप लोग जानते हो, बताते हैं। ऐसे लोग होते हैं, अक्सर ये लोग कौन होते हैं? ये जैसे नेता लोग हैं, है ना, वो अवसरवादी होते हैं, केवल अपने अवसर को, अपने स्वार्थ को लेके चलते हैं। नेता लोग हैं, बदमाश लोग हैं, चोर हैं, इन लोगों को क्या है, खाली स्वार्थ, किसी को और को दिखता नहीं, तो अंदर तो उनके अंदर शुद्धता होती नहीं है, छल कपट भरा रहता है, दूसरों को गुमराह करना, छल कपट करना, उसमें ही जीते। इससे कितने कर्मों का बंधे हैं उनको पता ही नहीं, कितना पाप है। छल कपट माया ऐसा करने से भी नरक त्रियंच में जाना पड़ता है, उनको पता ही नहीं, जब गति अच्छी नहीं मिलती। तो ऐसे जो अवसरवादी लोग होते हैं, बहुत सारे हमने ऐसे देखे लोग। एक व्यक्ति ऐसे आया, वहाँ बैठा हुआ था, दूसरा आया तो एकदम प्रशंसा करने लगा, मतलब उसकी, अरे बाबू जी ये तो बहुत समाज में एक हीरा है,
ये जैसा तो कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसे करने लगा। अरे बाप जी नहीं, ठीक है इनकी महानता है, ऐसे करके वो चला गया। तो जाने के बाद कहने लगा ये तो बड़ा मक्कार है। क्या बोला उसने? ये तो बड़ा मक्कार है। मैंने कहा भी अभी तो आपने उनकी इतनी प्रशंसा करी। कहते बाप जी करना पड़ता है, लेकिन आदमी ढंग का नहीं। देखो थोड़ी देर पहले उसने प्रशंसा की और बाद में उसकी क्या करने शुरू कर दी? निंदा करने शुरू कर दी। तो निंदा करने की एक बात याद आई। नारद सुना आपने? नारद कौन होते हैं? हाँ, इधर उधर लगाना और उनके बस खाली भिड़ाना, लड़ाना, है ना, खाली यही काम कराने का उनका काम होता है नारद का जो है। तो जो नारद की और उसके खासियत कहते हैं ब्रह्मचारी में इतना पक्का होता है। नारद जो है शील व्रत का कितना पक्का होता है। मतलब राजा के जो अंतपुर है, राजा के जो कक्ष है, उनकी जो रानियां वहां बैठी हुई हैं, तो कैसे भी रूप में बैठी हुई हैं, वो बेधड़क गए भी राजा कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो ब्रह्मचारी में इतना पक्का है, इतना शील व्रत का धनी है वो। तो बस उसकी कमी कमजोरी क्या है? खाली दूसरों की कमी कमजोरी ढूंढना। देखो इससे कितना पाप का बंधन है। तभी इसको कहते हैं ये तो नारद है पूरा। क्या कहते हैं ना? जबकि वो देवता भी डरते उससे। नारद से देवता लोग भी डरते, राजा महाराजा डरते, चक्रवर्ती वासुदेव डरते उससे, क्योंकि उसमें ताकत है, ब्रह्मचारी की शक्ति है उसके भीतर। उस शक्ति के वजह से सब डरते हैं। लेकिन फिर भी कोई उसका नाम नारद रखा किसने? आज तक नारद नाम नहीं रखते, बल्कि कोई ज्यादा चुगलखोर है तो उसको कहेंगे तो पूरा नारद है ना, ऐसे बोल देते हैं ना। तो नारद का एक मित्र जैसे व्यक्ति था, नारद के बिल्कुल इर्द गिर्द रहता था। तो वो हर समय निंदा ही करता था, हर बार वो निंदा ही करता रहता था। कभी उसने प्रशंसा नहीं की। नारद ने कहा मैं विष्णु के पास जाके बताता हूँ कि ये इतना निंदक क्यों है, पूरे जगत में निंदा ही निंदा करता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति मतलब काम कर रहा है, मेहनत करते हैं ना, सुबह से शाम तक घर का भी काम कर रहे हैं, बाहर का भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहा है, उधर भी कर रहा है, तो उसके क्या कहते हैं पूरा पागल है, सारा दिल लगा रहता है। छोटी सी जिंदगी, सारे काम में इसने अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया। और जो बैठा है तो कहेगा ये तो पूरा निकल रहा है, बहुत कामचोर है, ये तो कोई काम ही नहीं करता। काम करने वालों की भी निंदा कर रहा है, काम नहीं करने वालों की निंदा कर रहा है। अच्छा कोई धर्म कर रहा है, इसका काम क्या है? खाली धर्म में ही लगा रहता है। इस तरह हर एक की वो निंदा करता था। तो नारद जी पहुंच गया कहाँ? विष्णु लोक में। तो विष्णु को जाके बोला विष्णु जी एक काम करो, ऐसा निंदक मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा निंदक है, आप उसको सुधार सकते हो? आपको कुछ कर सकते हो उसको? आप तो विष्णु भगवान है। तो उसने कहा बुला, ले गया, विष्णु लोक में चला गया। नारद लेके गया उसको, लेके गया। उधर से विष्णु ने अपनी पत्नी को बोला, लक्ष्मी को तुम ऐसा करो, ऐसा बढ़िया खाना बनाओ, ऐसा ऐसा मतलब पकवान बनाओ, ऐसी अलग अलग वैरायटी, अलग अलग चीजें, 56 भोग तैयार करो और उस निंदक को हम खाना खिलाएंगे, सुंदर खाना खिलाएंगे, बढ़िया। फिर पूछेंगे कि खाना कैसा लगा। तो उसको बुलाया गया और खाने में बिठा दिया। खाना उसको अच्छे से खाया, बड़ा खुश हो गया, इतना खुश हो गया, खाता गया, बहुत अच्छा लगा। खाना अच्छा लगे तो इंसान पेट की तरफ ध्यान नहीं देता कि भाई और कल कुछ समस्या आ जाए। वो भी ऐसे खाता ही गया, इतना खाया, इतना ही खाया। और नारद जी उसका काम ही नहीं, वो भी ऐसे बिड़ाना पुराना। उसने कहा अब बताओ लक्ष्मी के हाथ का खाना भोजन तुम्हें कैसा लगा? ऐसे पूछा तो उसने कहा इतना बढ़िया, लाजवाब खाना, ऐसा खाना तो कभी खाया ही नहीं मुझे, मैंने कभी नहीं खाया, कभी मिला ही नहीं मुझे ऐसा खाना, बहुत बढ़िया खाना बनाया। पर इतना अच्छा भी नहीं बनाना चाहिए जो प्राण है, ऐसा खाना नहीं बनाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए। तो क्या करा उसने क्या करा? वहां भी उसने निंदा कर दी। तो विष्णु जी हंसने लगे, बड़े तो
निंदक ही है, ये तो निंदा के बिना नहीं रहेगा। तो क्या लगे, बोल तुझे और क्या चाहिए? बस मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए, बस मेरी बढ़ोतरी बढ़ती जाए। क्या बोला, क्या बोला, मैं बढ़ता ही जाऊं आगे। इसका मतलब आशीर्वाद उसने क्या दिया विष्णु भगवान ने, तू सर्वनिंदक बन। उसको पति क्या दे दी, आशीर्वाद क्या मिला, सर्वनिंदक। इसलिए तो ये मतलब ये निंदा हम लोगों से छूटना ना छूटने का कारण क्या है, ये विष्णु भगवान का वरदान नहीं है। ये मतलब सनातन दर्शन बोलता है कि आज कोई भी दर्शन का व्यक्ति हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, निंदा के बिना, निंदा से दूर है। आप किसी की प्रशंसा करे बिना पूरा दिन रह सकते हो, पर निंदा करे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते आप। एक घंटा निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ बैठे बैठे भी मन घूमता है, अरे वो बड़ा नालायक है, उसने मेरा अभी तक पैसे नहीं दिए, उसने मेरा अभी तक ये काम करा ही नहीं। यहाँ बैठे बैठे भी आपका मन घूम रहा, मन से उसको आप क्या दे रहे हो, गाली दे रहे हो। और वचन से अभी आपको रास्ते में मिल जाए तो आप उसको नहीं कहोगे तो दूसरों को, अपने साथी को किसी कहोगे तो पूरा गधा है। इसने तो मेरा काम ऐसे बिगाड़ दिया और टाइम पे इसने मुझे पेमेंट दिया ही नहीं। जो निंदा करता है वो कभी भी अपने जीवन में कल्याण कर ही नहीं सकता। तो तीसरे नंबर का कौन सा बताया आपको, तीसरे नंबर का जो है व्यक्ति बाहर एकदम हाँ जी हंसमुख, मुंह में तो राम राम है, गले में बगल में छुरा है, मुंह से एकदम मीठा है, इतना मीठा है ऐसा लगता है जैसे शहद टपक रहा है, जैसे फूल बरस रहे हैं, मोती झड़ रहे हैं, देखने में तो ऐसा लग रहा लेकिन भीतर जहर भरा पड़ा है। किसी का भी अच्छा नहीं चाहता, ना देखना चाहता है, ना सुनना चाहता है, ना किसी के बारे में अच्छा बोल सकता है। तो चौथे नंबर का टाइम हो गया आपका, चौथे नंबर का पूरा करो इसको। चौथे नंबर का अंदर से भी कड़वा और बाहर से भी, अंदर भी वो किसी का अच्छा नहीं चाहता और बाहर से भी किसी का अच्छा नहीं चाहता, केवल अपना अपना चाहता है। जो केवल अपना अपना चाहता है उसका कभी कल्याण नहीं होता। जो अंदर से सबको चाहता है, बाहर से भी सबको चाहता है, उसका ही जीवन महान बनता है। तो समय आपका लगभग हो गया, फिर भी सुना सुना ऐ दुनिया